सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए मेरे दोस्त समझते हैं, आज हम समझते हैं बिहार पुलिस के बारे में। जो बिहार पुलिस है इसकी बात करते हैं कि जो बिहार पुलिस को जो बच्चे देना चाहते हैं, जो इस बार फिर निकल गया है, जो 21,000 था पिछले, अब फिर निकला है लमसम में, तो उसके लिए जो चयनित होना चाहते हैं बच्चे, जो चाहता है कि मैं बिहार पुलिस में क्या करें, एग्जाम दे या बिहार पुलिस को मैं क्वालिफाई करें, तो इसके लिए रणनीतिक होना चाहिए मेरे दोस्त। रणनीतिक सबसे पहले तो जानना चाहिए। बिहार पुलिस वही बच्चा भर सकता है जिसका हाइट की बात करते हैं, जो जर्नल से आता है, जो ईबीसी बनाया है, जो आरक्षण चाहता है। तो जो जो बॉयज है उसके लिए कम से कम 1.65 चाहिए, 1.65 हाइट चाहिए, और जो गर्ल्स है उसके लिए 1.55 जो उसके लिए है। ठीक है, तो जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो छात्र अगर चाहता है कि मैं बिहार पुलिस में बैठूं, मैं बिहार पुलिस को एग्जाम को क्वालिफाई करूं और मैं बिहार के दुनिया में मैं अपना परचम लहराऊं और एक अच्छे नौकरी करूं। देखो, बिहार पुलिस की बात करते हैं तो बिहार पुलिस में बहुत रणनीति के साथ करना पड़ता है। सबसे पहले तो इसको जानना पड़ेगा कि बिहार पुलिस में क्या क्या प्रोसेस होता है। इसके बारे में जब जानेंगे तब बिहार पुलिस में एंट्री मारा जाता है। जैसे बात करते हैं बिहार पुलिस में, जैसे मेल की बात करते हैं, बॉयज की बात करते हैं, तो बॉयज में क्या चाहिए, जैसे मान के चलो कि इसका रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग कम से कम 1600 मीटर चाहिए, कम से कम 6 मिनट में। आपको 6 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर अगर आप जाओगे तो 1600 मीटर आपको रनिंग होना चाहिए। 1600 मीटर कितना, 5 कितना है, 6 मिनट में, 6 मिनट में 1600 मीटर बॉयज के लिए। तो इसके लिए क्या करना है कि पढ़ाई के साथ साथ रनिंग भी होना चाहिए। पढ़ाई भी करो और साथ में रनिंग भी करते रहो। गांधी मैदान को 2 चक्कर मारो ना, रनिंग करते रहो। लोग क्या करता है, इस बार क्या हुआ कि बॉयज का जब निकला रिजल्ट, सबका रिजल्ट निकला, तो बॉयज को क्या किया, समय नहीं दिया दौड़ने का, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या हुआ, अनसक्सेस हो गया, दौड़ नहीं पाया। लेकिन महिलाओं को आरक्षित मिला, महिलाओं को समय दिया गया, लेकिन जो बॉयज था उसको समय नहीं दिया गया, जिससे क्या हो गया, परीक्षा तो निकाला, परीक्षा तो सफल हो गया, लेकिन उसको दौड़ सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि समय नहीं मिला, पहले से प्रैक्टिस नहीं था। इसीलिए मेरे दोस्त, जो बिहार पुलिस के बच्चे हैं अगर चाहते हैं कि मैं बिहार पुलिस में जाऊं, तो इसके लिए आपको रनिंग पहले से होना चाहिए। रनिंग करते रहो, परीक्षा भी पढ़ते रहो, परीक्षा हो भी करेगा, निकल ही गया है, भरा ही रहा है, ठीक है, भरा ही रहा है। आज कितना तारीख हो गया, आज वो लमसम मान के चलो कि 18 जो हो गया, 20, 22, 24 से भरा ही रहा होगा। ठीक है, तो रनिंग आपको क्या है, आपको 1600 मीटर होना चाहिए, दौड़ते रहो। ठीक है, गोला की बात करते हैं तो गोला कम से कम तो आपको 16 फीट होना चाहिए गोला। ठीक है, गोला कम से कम कितना चाहिए, 16 फीट कम से कम गोला। कम से बॉयज की बात करते हैं, गोला कम से कम जो होता पॉइंट होता है वो गोला कम से कम फेंकना चाहिए, कम से कम 16 फीट। जो 16 फीट फेंकता है गोला उसके लिए ठीक ठाक है। और हाइट की बात करते हैं, हाइट तो हाई जंप होता है, तो हाई जंप कम से कम उसको 4 फीट होना चाहिए, 4 फीट उसको हाई जंप होना चाहिए। गोला कम से कम तो कितना, 16 फीट फेंकना चाहिए, और 1600 मीटर उसको दौड़ना चाहिए 6 मिनट में। बात रहा गर्ल्स की बात करते हैं, तो इसका रनिंग की बात करते हैं तो 1000 है, 1000 मीटर आपको 5 मिनट में दिया, 5 मिनट में इसके लिए ठीक है। 1000 मीटर इसमें 1600 मतलब 6 मिनट दिया, इसमें 1000 दिया, कितना, 5 मिनट में आपको 1000 करना है कंप्लीट। खैर कोई बात नहीं है, इसका रनिंग करते रहो, आप पढ़ते रहो, रनिंग भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा गोला की बात करते हैं, इसका गोला 12 फीट, इसका गोला कितना है, 12 फीट। जो गर्ल्स है उसके लिए गोला की बात करते हैं तो 12 फीट होना चाहिए, 12 फीट कितना चाहिए, गोला चाहिए। और इसकी हाइट की बात करते हैं, हाई जंप होना चाहिए, कम से कम 3 फीट होना चाहिए, कितना, 3 फुट। जिसका 3 फुट अगर हाई जंप अगर करता है तो समझो कि उसका ठीक ठाक है। बिहार पुलिस के लिए यही है। बॉयज के लिए आपने देख लिया, बॉयज के लिए 4 फीट चाहिए हाई जंप, और गर्ल्स के लिए 3 फीट चाहिए हाई जंप, और बॉयज के लिए गोला कम से कम 16, इसके लिए 12। ठीक है, इसमें आरक्षित बहुत किया, 4 का देखो ना, इसमें देखो 16, तो इसमें क्या 1000 का दे, 6 का दे दिया अंतर। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोसेस समझते हैं। दूसरा प्रोसेस आपने तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि बिहार पुलिस में कैसे क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो मेरे दोस्त समझना, बिहार पुलिस में टोटल जो प्रश्न होता है और 100 अंक का होता है। कितना होता है, 100 अंक का होता है। इस 100 अंक में बताना चाहता हूं मैं कि 100 अंक में कैसे कैसे क्या किससे किससे क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में समझते हैं। बिहार पुलिस की बात करते हैं मेरे भाई, तो 100 अंक का होता है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा बस इंतजार करो, मैंने इस साल का मैंने ध्वस्त कर चुका हूं। ठीक है, इसमें नो डाउट एग्जाम है, बहुत आसान एग्जाम है, मेरा भी हो चुका है, बस एक का चांस है, पिट्टी निकला, मेंस गायब हो चुका है। खैर कोई बात नहीं,
अबरी में उसको क्वालिफाई ही कर देंगे। दरोगा में बन के ही आपको दरोगा को मैं तैयारी खुद ही करवाऊंगा, टेंशन मुक्त रहो। मैं बिहार पुलिस की बता रहा हूं, बिहार पुलिस एक हलवा है, उसका स्ट्रेटेजी को समझो, ठीक है। क्या है, देखो बिहार दरोगा की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो कुछ बड़ा टफ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उसको क्या पढ़ना क्या छोड़ना एक होना मालूम होना चाहिए, वो निकल जाएगा। तो चलो छोड़ हटाओ, बिहार पुलिस की बात करते हैं तो टोटल इसमें आता 100 अंक का आता है, टोटल 100 अंक आता है। कि इस 100 अंक में बताते हैं कि कैसे कैसे पूछता है। तो बात यहां पे आता है कि 100 अंक में एक आपको आता है क्या, जीएस। आप देख रहे हो जीएस बताते हैं, जीएस जो होता है ना वो क्या होता है, अकेले 70 अंक का होता है, जनरल साइंस स्टडी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जीके भी आता है और साइंस भी आएगा। यानी कहने का मतलब कि जीएस की बात करते हैं मेरे दोस्त, जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 70 अंक की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि जीएस में, इसमें आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स आपको 40 अंक आता है, और इसमें साइंस से आपको 30 अंक आता है। जैसे मान के चलो कि जीएस की बात करते हैं तो जीएस टोटल कितना, 70 अंक का है ना, 70 अंक का जीएस पूछेगा मेरे दोस्त। इस 70 अंक की बात करते हैं तो ये दो भागों में बट जाता है, एक बढ़ता है आर्ट्स और एक बढ़ता है साइंस, ठीक है। एक आर्ट्स और दूसरा क्या है, साइंस है। इस आर्ट्स में क्या आपको 70 अंक का पूछेगा, कितना अंक का पूछेगा, 70 अंक का पूछेगा। इस 70 में बताता हूं, इस 70 में क्या होता है कि आपको आर्ट्स और दूसरा हो जाएगा साइंस। साइंस में आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस में क्या क्या पूछेगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों से आपको पता कितना पूछेगा, 30 अंक का पूछेगा। कितना, 30। साइंस देखो, जीके की जीएस की बात करते हैं तो 70 अकेले, 100 में 70 अकेले है। अगर जिसको इस पर कमांड है आपको बिहार पुलिस निकल जाएगा मेरे दोस्त, आराम से निकल जाएगा। देखो क्या कहता है, जीएस में क्या है कि आपको आर्ट्स है और दूसरा साइंस है, दो भागों में डिवाइड किया गया, एक आर्ट्स में एक साइंस में। साइंस में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये टोटल इससे पूछता है 30 अंक का। कितना अंक का, 30 अंक का। बात रहा कितना, 40। इस 40 में क्या क्या पूछेगा, आर्ट्स में क्या क्या आएगा, आपको हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, बिहार आ जाएगा, ठीक है, बिहार के बारे में बताना है, करंट आ जाएगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स बता ही दिए और ज्योग्राफी बता ही दिए। और क्या क्या, बिहार हो गया, करंट हो गया, और आता ही क्या, यही तो है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार और करंट। ये इससे क्या पूछेगा कि आपको इससे आपको 40 अंक इससे, और साइंस से आपको 30, 40 से 30 70, 40 30 कितना हो गया, 70। जिसका जीएस पर कमांड है मेरे दोस्त, बिहार पुलिस की बात करते हैं या बिहार एसआई की बात करते हैं, बिहार दरोगा की बात करते हैं, जिन विद्यार्थियों का अगर जीएस पर कमांड है ना, बिहार दरोगा का चुटकी उड़ा लेगा, ठीक है। और मैं पिछले देखा हूं, जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, मॉडर्न हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त, हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत दर्दनाक पूछता है मेरे भाई। हाँ बताएंगे कहां कहां से पूछता है ज्यादा, यकीन कर लेना। बहुत तुम्हें क्या पढ़ना क्या छोड़ना पहले तो ये मालूम होना चाहिए, पहले ये बात समझना। बात ये समझना कि आपको जो जीएस होता है ये दो भागों में बांटा गया है। जीएस कितना अंक पूछेगा, 70, जिसमें साइंस अलग और आर्ट्स हो जाएगा अलग। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाएगा, इसका 10th लेवल का कंप्लीट होता है, 10th लेवल का ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों जिसका कमांड है आपको 30 अंक इधर मिल जाएगा, बाकी बचा कितना, 40 अंक का। तो 40 अंक पता है, 40 अंक आपको कहां से मिलेगा, आर्ट्स से मिलेगा। आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार, करंट, ये सब क्या है आपको इसमें पढ़ना है। आपको किसमें, तो 40 अंक इससे और 30 अंक इससे, टोटल हो गया 70। बात रहा मैथ की, बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैथ का। तो मैथ हो गया, और ध्यान दो, तो आपको तो कितना 70 इधर कंप्लीट हो गया। मैथ की बात करते हैं तो मैथ आपको कितना पूछेगा, 10 अंक का पूछेगा। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश से पूछेगा 10 अंक पूछेगा, और एक होता है हिंदी, और आपको हिंदी से पूछेगा 10। तो बताओ 70 इधर और 30 इधर, तो 70 30 कितना हो गया, 100। यही है बिहार पुलिस का, यही है बिहार पुलिस का सिलेबस, जिस पर कमांड हो गया मेरे दोस्त। बस कुछ आवे चाहे मत आवे, अगर आपको जीएस कमांड हो गया ना, साइंस और आर्ट्स, आपका बिहार पुलिस निकल गया। अगर ये सभी कमांड नहीं है, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, कोई बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैथ पता कितनों बिहारी है,
मैथ तो आएगा। अरे 10 को पूछे वो पक्का है कि 2 को तो बनेगा। हिंदी है 10 को है तो 1 को पक्का है कि बनेगा, टेंशन नहीं ले रहा। लेकिन जिसका कमांड अगर जीएस पर है 70 में नहीं, या दरोगा की बात करो, दरोगा और बिहार पुलिस का सिलेबस कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का डिफरेंस है। जो दरोगा में तैयारी करता है वो बिहार पुलिस में आराम से निकाल लेगा, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है ना सेम ही है, लेकिन हल्का डिफरेंस है, क्योंकि बिहार ऐसा है थोड़ा सा उसमें हट थोड़ा सा पूछता। तो बात यहां पर समझ में आ गया कैसे कैसे क्या है बिहार पुलिस के लिए सिलेबस आपको पता चल गया कि आर्ट्स से आपको पूछेगा 40 और साइंस से पूछेगा 30, 40 30 70 हो जाएगा। आपको मैथ्स हो जाएगा 10 अंक का, इंग्लिश हो जाएगा 10 अंक का और हिंदी से हो जाएगा 10 अंक का। टोटल आपको 100 अंक का पूछेगा बिहार पुलिस के लिए, या बिहार दरोगा की बात करते हैं। ठीक है, तो बात यहां पर समझना कैसे होता है। चलिए आज हम समझते हैं, ये तो समझ में आ गया बिहार पुलिस का। अब हम बात करते हैं, तो यहां पे बात समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आधुनिक इतिहास। इतिहास से आपको मॉडर्न हिस्ट्री, तो इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को 3 खंड में बांटा गया। अगर मान के चलो मेरे दोस्त, ठीक है, हिस्ट्री जो होता है ये 3 खंडों में किया गया, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं आधुनिक। तो बात यह आता है कि जो भी पूछता है सवाल, ये सारा बिहार पुलिस में या बिहार एसआई की बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर घुमज का पूछ रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री से मारता है। मॉडर्न हिस्ट्री से इतनी सवाल दाग रहा है, पिछले बार पूछा इतना हुमज का पूछा है मॉडर्न हिस्ट्री से, इसके कोई पता नहीं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछा है, या दरोगा की बात करो, या बिहार एसआई की बात करो, बिहार एसआई, या इसको बिहार पुलिस की बात करो, या बीएसएसओ इसका ही बात करो। इतने क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री से, तो बात यहां पर समझते, चलो छोड़ो हटाओ, देर नहीं करते, बड़ा समझना। जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो हिस्ट्री जो होता है 3 खंडों में डिवाइड किया गया। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक की बात करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। तो आधुनिक जो इतिहास है, इस आधुनिक इतिहास की हम थोड़ा सा बात करते हैं मेरे दोस्त। मॉडर्न हिस्ट्री, इससे बहुत क्वेश्चन इस बार आ रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। और कहां से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना मेरे दोस्त। तो बात सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री तो समझ में आ गया, हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या आधुनिक इतिहास। लेकिन सबसे पहले बात यह समझेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास कहते हैं किसको। आप बोल रहे हैं कि इतिहास इतिहास इतिहास, इतिहास है क्या, इतिहास कहते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई घटना घट गया, जो घटना घट गया वही इतिहास कहलाता है। जैसे मान के चलो कि महात्मा गांधी समय ने अवज्ञा आंदोलन किए, या महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये क्या है, घटना घटा, ये क्या इतिहास हो गया। जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, उनकी मृत्यु हो गया, ये क्या हो गया, घटना घट गया, इतिहास हो गया। इतिहास का मतलब ही होता है कि जो घटना घट गया, जो घटना घट गया वही इतिहास कहलाता है। जो घटना घट रहा है, जो घटना घट चुका, बीती हुई ना कहता, बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं मेरे भाई। इतिहास जो होता है ना, इतिहास जो घटित हुए, जो घटना जो घट गया है, उसी के बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। जैसे घटना घट गया है, मान के चलो जब हमारे देश में अंग्रेज आया था, अंग्रेज आया कि नहीं आया था, आया था, लेकिन हम लोग क्या किए, आंदोलन छोड़ो, आंदोलन शुरुआत किए, अंग्रेजों के खिलाफ मैंने आंदोलन को छिड़का और अंग्रेजों को मैंने भारत से यहां से हटाने का प्रयास मैंने किया, और अंग्रेज 1947 में यहां से भागा भी। ये क्या होगा, घटना है, ये घट गया, इतिहास कहलाता है। इतिहास का मतलब ही होता है कि जो घटना घट चुका है वह इतिहास कहलाता है। महात्मा गांधी का डेथ हो गया, मर गई, उनकी मृत्यु हो गया, इतिहास हो गया। सुभाष चंद्र बोस जब आंदोलन छिड़का तो उनका भी एक इतिहास बना, वो भी एक इतिहास हो गया। इतिहास वो कहता है कि जो बीत गया, जो कोई घटना घट गया, जो घट गया, इतिहास के दुनिया में आता है। और इतिहास के सबसे पहले
इसको जो व्याख्या किया था उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ही सबसे पहले इतिहास को व्यवस्थित ढंग से सजाने का जो काम किया, इतिहास के बारे में सबसे पहले जो बताया, उसका नाम था हेरोडोटस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा बिहार दरोगा में कि इतिहास का जनक कौन है, इतिहास का पिता कौन है। और इतिहास जो है ना, ये बेवफा है। बेवफा का मतलब होता है कि अगर आज सुबह याद होगा शाम भूलेगा, शाम याद होगा सुबह भूलेगा, मतलब बेवफा है ये। बेवफा किसको बोलते हैं? आज सुबह याद है शाम गया, शाम याद है सुबह गया, शाम याद है सुबह गया, शाम याद सुबह याद है शाम गया, ये है बेवफा। न कहता है कि चल तेरे बेवफा में तेरे तहजीब ही क्या, तुम है ऐसी जगरत तो खुशबू ही क्या। मेरे भाई, हिस्ट्री बहुत एक दिलचस्पी है, इंटरेस्ट विषय है। और जिसको हिस्ट्री समझना, इतिहास क्या है ना, जिंदगी को बनाने का काम करता है, जिंदगी को जीने को एक दिखाता है, जिंदगी को कैसे जिया जाता है, इतिहास है। अगर कोई इंसान जिंदगी को जीना चाहता है ना, तो इतिहास सबसे पहले पढ़ना चाहिए, कैसे जिंदगी को जीना है। इतिहास से मुझे जिंदगी में यही सीख मिलता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मेरा जिंदगी है, कैसे जीना, इतिहास में पढ़ना। और इतिहास को सबसे पहले जो व्याख्या किया था, उस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ही सबसे पहले इतिहास के बारे में बताया। और इतिहास को सबसे पहले व्याख्या किसने किया था? इतिहास का मसीहा, इतिहास का पिता, इतिहास का फादर, हिस्ट्री ऑफ फादर किसको बोलते? हेरोडोटस को बोलते। लेकिन हेरोडोटस इतिहास का पिता हो गया, लेकिन हेरोडोटस ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने इतिहास को सुचारू ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से बताया, क्रमबद्ध तरीके से सजाया, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास के बारे में वर्णन किया। वो वर्णन किस किताब में किया था? हिस्टोरिक। किसका किताब में किया था? हिस्टोरिका एक किताब में। अगर हिस्टोरिका एक ऐसी किताब है जो आपको इतिहास का पूरे बायोडाटा आपको इस चीज में पढ़ना है। ये सबसे पहले वर्णन किया था हेरोडोटस, इसीलिए इतिहास का मसीहा कहते, इतिहास का पिता कहते। तो इतिहास का पिता कहेगा तो उसको हेरोडोटस को कहते हैं। और हेरोडोटस ने ही एक पुस्तक लिखा था, और उस पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका एक ऐसी पुस्तक है जो पूरे इतिहास को सुचारू ढंग से सजाया, इतिहास को पूरे बेहतरीन ढंग से वर्णन किया, एक बेहतरीन ढंग से सजाने का प्रक्रिया किया, एक बेहतरीन ढंग से सजा दिया इतिहास को। एक किस किताब में मिलेगा? तो आपको हिस्टोरिका किताब में मिलेगा। हिस्टोरिका एक ऐसी किताब होती है जो पूरे इतिहास के बारे में पढ़ना है, पूरी सुचारू ढंग से क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है। वो इतिहास का वो किस में सजाया गया है? हिस्टोरिका किताब में सजाया गया है। और किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। इतिहास का मसीहा किसको बोलते हैं? आपको पता ही है, हेरोडोटस को कहते हैं। और हेरोडोटस के एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या यहां तक किसी का प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे कोई क्लास ले चलते हैं। जब हम स्टार्ट ही कर दिया आधुनिक इतिहास, तो बात यहां पर समझना कि आधुनिक इतिहास होता क्या है, आधुनिक इतिहास में पढ़ना क्या है। आधुनिक इतिहास का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास का एक और परिभाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, जो घटना घट चुका है इतिहास कहलाता है। दूसरा स्टाइल में और बोलेंगे, जो अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला क्रमबद्ध तरीका, अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला संवाद ही इतिहास कहलाता है। अतीत और वर्तमान के बीच में जो संवाद है, अतीत और वर्तमान के बीच में जो संवाद है ना, वही इतिहास कहलाता है। मेरे दोस्त, इतिहास का मतलब ही होता है कि अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाले संवाद ही इतिहास कहलाता है। मतलब कि अतीत की बात करते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो क्या हड़प्पा सभ्यता में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देता था? क्या आज देता है कि नहीं देता? हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो अतीत की बात करते हैं, क्या कहता है? अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला संवाद, मतलब जो अतीत में हुआ है वो वर्तमान में हो रहा है। अगर 2000 साल पहले जो घटना घटा है वो अभी भी वर्तमान में हो रहा है। तो दोनों को बीच में मिलाप है, और इसी के बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। आज से 2500 साल पहले की बात करते हैं, 2000 साल 20,000 साल पहले की बात करते हैं। जो 20,000 साल पहले जो घटना हुआ है वो आज भी हो रहा है। कहेगा सर ऐसा क्यों? पहले एक वस्तु से बदले दूसरे वस्तु को आदान प्रदान होता था। कोई आलू देता था ना, तो उसके बदले प्याज देता था। आज भी ऐसा नहीं है? आज भी है।
हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि जो मान चलो अगर किसी से आलू लेता है, उसमें आलू नहीं था, मान चलो सपोर्टेड, अगर वो आलू उसको ही हुआ, एक धान हुआ तो धान के बदले आलू दे दिया और आलू के बदले धान ले लिया। मतलब वस्तु का आदान प्रदान करता था, वस्तु को लेन देन करता था, और वही इतिहास कहलाता है। वो हड़प्पा सभ्यता में अतीत में हुआ था, लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है। वर्तमान में जब बर्फ की बात करते हैं, देखा आइसक्रीम बिकता है, क्या देखा होगा, जब मां की बाल टूटता था ना, जब मां की बाल जब टूटता है तो मां की बाल से मैंने सोम पापड़ी खरीदते हैं। सोम पापड़ी मैंने एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लेन देन कर रहे हैं। मां की बालों से मैं सोम पापड़ी खरीदता हूं। अभी मैं खरीदा हूं अपनी मां की बाल से सोम पापड़ी मैंने खरीदा। क्या अतीत में जो होता था क्या अभी भी वर्तमान में नहीं हो रहा? तो क्या कहता कि अतीत और वर्तमान के बीच में चलने वाला संवाद को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दूसरा भाषा में बोल सकते हैं। जो अतीत में हुआ, पर्दा प्रथा की बात करते हैं तो पर्दा प्रथा में क्या था? पर्दा प्रथा एक प्रचलन था। पर्दा प्रथा आज भी नहीं है। पहले पर्दा प्रथा क्या था कि भैंसुर के सामने, या जो भैंसुर होता है, ये ससुर होता था, उस समय घूंघटा गिरा के चलता था। जो मान जो घूंघटा, आज तो घूंघटा तो गिराते नहीं है, आज तो पता नहीं है जींस पर चलता है। आज भी परंपरा गांव में देखने को मिलेगा, भैंसुर के सामने या ससुर के सामने घूंघटा को गिरा के चलता है। क्या नहीं प्रथा? पर्दा प्रथा कब था? 2000 साल पहले भी था, आज भी है। 2000 साल पहले भी था, पर्दा प्रथा था कि घूंघटा गिरा के चलता था। सब भैंसुर के सामने घूंघटा को गिरा दिया, बड़े भाई था उसके सामने गिरा देता था, ससुर के सामने गिरा देता था। आज भी है, गांव में हो रहा है, गांव देहात में हो रहा है, शहर में तो नहीं है। बात शहर की बात नहीं कर रहा, शहर में लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मॉडर्न चेंज हो रहा है और अब लगता है कि नहीं कर रहा। लेकिन गांव की बात करते हैं तो गांव में हो रहा है, अभी भी गांव में होता है। भैंसुर के सामने या ससुर के सामने घूंघटा को गिरा देता है। तो क्या जो वर्तमान में हुआ है, जो अतीत में हुआ, क्या वर्तमान में नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। यही इतिहास कहलाता है। मतलब कि अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाले क्रमबद्ध तरीके से वही इतिहास कहलाता है। या जो घटना घट चुका है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस ने इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से सजाया है। किस पुस्तक में मिलता है? तो उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। क्या कोई दिक्कत? चल अब हम समझते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। इस आधुनिक इतिहास की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना, किसके बारे में पढ़ना है? आधुनिक इतिहास में पढ़ना क्या, इसे मुख्य रूप से पढ़ना क्या? अंग्रेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अंग्रेज, अंग्रेज के बारे में पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में जो वर्णन किया गया है वो अंग्रेज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, तो बात यहां पर समझना कि अंग्रेज के बारे में क्या पढ़ना है, अंग्रेज कहते हैं किस। अब बात होता है कि सर अंग्रेज होता क्या? अंग्रेज का मतलब होता है क्या? ब्रिटिश, जो ब्रिटेन के लोगों को, जो निवास, ब्रिटेन के निवासी को ही अंग्रेज कहते हैं। जो ब्रिटेन में लोग रहता है, जैसे भारत में हम लोग रहते हैं तो क्या हिंदुस्तानी बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। आई एम इंडियन, आई एम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं भारतीय हूं। मैं भारत में हूं तो भारतीय कहलाता हूं, इंडियन कहलाऊंगा, हिंदुस्तानी कहलाऊंगा। उसी प्रकार से जो ब्रिटेन में जो लोग रहता है, जो ब्रिटेन के जो लोग निवासी है, उस निवासी को क्या बोलते हैं? उस निवासी को अंग्रेज कहते हैं। और इसमें आधुनिक इतिहास में मुख्य रूप से अंग्रेजी के बारे में ही पढ़ना है। अंग्रेज के बारे में ही क्या पढ़ना है? आधुनिक इतिहास में पढ़ना। आधुनिक इतिहास जो विख्यात है वो अंग्रेज की वजह से विख्यात है, और इसमें कोई फालतू नहीं। अंग्रेजों का मेन सबसे बड़ा रोल आधुनिक इतिहास में, अगर कहा जाएगा कि सबसे बड़ा रोल अगर आधुनिक इतिहास में है तो सबसे बड़ा रोल किसका है? अंग्रेज का। अंग्रेज नहीं होता तो आधुनिक इतिहास नहीं बनता। आधुनिक इतिहास का मेन जड़त्व, आधुनिक इतिहास का मेन वजह, आधुनिक इतिहास का मसीहा अंग्रेजी ही है। अंग्रेज उसको बोलते हैं जो ब्रिटेन का रहने वाले, जो ब्रिटेन का जो निवासी लोग हैं, जो निवास करते हैं, निवास ब्रिटेन के निवासी लोग को क्या बोलते हैं? अंग्रेज कहते हैं। हम जैसे इंडियन में रहते हैं, हिंदुस्तानी कहलाते हैं, इंडियन कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? कहलाते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेज में जो लोग रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो ब्रिटेन में जो लोग रहता है उसको बोलते हैं अंग्रेज बोलते हैं। और अंग्रेज की बात करते हैं तो बात जरा समझना मेरे दोस्त, इसमें बात आता है क्या कि आधुनिक इतिहास में जब अंग्रेज ब्रिटेन से भारत में जब एंट्री किया तो भारत को कब्जा करने के लिए एंट्री नहीं किया। मकसद उसका नहीं था, उसको मकसद था व्यापार करना। जब पहली बार
भारत में जब अंग्रेज एंट्री मारा, ब्रिटेन का लोग मारता है तो अंग्रेज कहते हैं। जब अंग्रेज भारत में जब आया तो अंग्रेज जब भारत में आया किसकी वजह से आया था? तो व्यापार करने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था? व्यापार करने के लिए आता था। व्यापार करने के लिए अंग्रेज जब भारत में जब एंट्री मारा तो धीरे धीरे जो भारत की जो राजा था उस राजा से क्या क्या मिलाप किया और सहमति लिया और कहा कि राजा साहब हम व्यापार करना चाहते हैं आपसे और मुझे आने की अनुमति चाहिए। कहा कि कोई बात नहीं है, भारत कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम है, सबको स्वागत करता है। यहाँ तो भारत के ऐसे लोग हैं, भारत के ऐसे देश है कि वृक्ष को पूजा करता है, यह सांप को पूजा करता है, सांप को दूध पिलाता है, तो कहता वसुधैव कुटुंबकम आओ। लेकिन पता नहीं क्या अंग्रेज है, भारत तो सबको कहता है हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्धिक है भारत। तो अंग्रेज जब भारत में जब एंट्री किया तो उसका मकसद था व्यापार करने का। लेकिन धीरे धीरे भारत के जो राजा था उससे जब लिया कि मुझे यहां व्यापार करना है, तो व्यापार करते 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 क्या हुआ कि अंग्रेज ने इतना व्यापार किया कि पूरे व्यापार को इतना मजबूत किया कि पूरे व्यापार में उसको इतना मजबूती पकड़ हो गया, इतना मजबूती पकड़ हो गया भारत में, इतना मजबूती पकड़ हो गया भारत से व्यापार करने का। व्यापार में जब भारत में, बताओ अंग्रेज क्यों आया था भारत में? व्यापार के लिए। और व्यापार में इतना उसको मजबूती हो गया, इतना मजबूती हो गया कि भारत में जो भारत का जो राजा था उस राजा को मारना चालू कर दिया, उस राजा को हराना चालू कर दिया, उस राजा को हराना चालू कर दिया, उस राजा को साम्राज्य को छीनना चालू कर दिया। मतलब उसकी व्यापारी इतना मजबूत हो गया, अंग्रेज का इतना मजबूत हुआ कि भारत के लोगों को हड़पना चालू कर